ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल भारतीय संस्कृति में। दोस्तों, बहुत सी ऐसी माताएं हैं जो अपने बच्चों के अभद्र व्यवहार से परेशान हैं। अगर आपका बच्चा गलत संगत में पड़ गया है, बात बात पर गुस्सा करता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, अभद्र वचन बोलता है, बच्चों के इस गलत व्यवहार से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो पूज्य गुरु जी कहते हैं रोटी का ये विशेष उपाय आपके बच्चों के गलत व्यवहार, गलत संगत, बच्चे का क्रोध, पढ़ाई में मन नहीं लगना, चिड़चिड़ापन को दूर कर देगा। तो चलिए जानते हैं क्या है वो उपाय जानने से पहले आप लोगों से प्रार्थना है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी हमारे चैनल पर कोई नया वीडियो आएगा तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी। साथ ही जानकारी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस विशेष उपाय को जानते हैं। उपाय बहुत ही आसान है, केवल इसे ध्यान से करना है। यह उपाय बहुत ही प्रभावकारी है। इस उपाय को आपको सिर्फ सोमवार के दिन करना है। इस उपाय को बच्चे की माँ को करना है। इस उपाय के लिए आपको लेना है आटा बाजरे का होना चाहिए। इस उपाय में आपको सिर्फ बाजरे का आटा लेना है, एक बेलपत्र लेना है और एक टुकड़ा गुड़ लेना है। इसके बाद सबसे पहले आपको बाजरे के आटे को गूँथ कर 2 रोटियां बनानी है। रोटी कैसे बनाना है वो बताती हूँ। देखिए, जब आप रोटी बनाएंगे तो रोटी का एक तरफ का हिस्सा पका लेना है और दूसरी तरफ का हिस्सा कच्चा रखना है। मतलब रोटी एक तरफ से पका होना चाहिए और दूसरी तरफ से कच्चा होना चाहिए। इसी तरह से आपको 2 रोटियां बनानी है। जब रोटियां बन जाए तब आपको इन रोटी को इस प्रकार से रखना है। 2 रोटियों के कच्चे वाले हिस्से को एक तरफ रखना है और रोटी के ऊपर रोटी रखना है। जैसे पहली रोटी रख लिए, पहली रोटी का कच्चा वाला हिस्सा ऊपर होगा, अब उसी रोटी पर दूसरी वाली रोटी रखनी है। इस रोटी का कच्चा वाला हिस्सा अंदर की तरफ होगा। इस प्रकार से दोनों रोटियों को एक पर एक करके रखना है। अब आपको इन दोनों रोटियों के बीच में एक बेलपत्र और एक टुकड़ा गुड़ रखना है। अब आप इस रोटी को, जो बच्चा ज़्यादा क्रोध करता है, गलत संगत में पड़ गया है या पढ़ाई में मन नहीं लगता है, अभद्र व्यवहार करता है, उस बच्चे से उस रोटी को स्पर्श करा देना है। रोटी को उस बच्चे को छुआ देना है। रोटी को स्पर्श करवाने के बाद आपको इस रोटी को सुबह 9 से 10 बजे तक किसी भी नंदी को खिला देना है। रोटी खिलाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलते रहना है। अगर आपको लगता है कि नंदी मार न दे तो आप उस रोटी को नंदी के पास रख दें और आपको देखना है कि नंदी इस रोटी को खा ले। नंदी जब इस रोटी को खा ले तो आप अपने घर आ जाइए। घर आने के बाद आपको स्नान कर लेना है। आप इस उपाय को 4 से 5 सोमवार तक करिएगा। आप स्वयं ही देखेंगे कि धीरे धीरे आपके बच्चे में सुधार आने लगेगा, उसका गुस्सा शांत होने लगेगा और पढ़ाई में भी मन लगने लगेगा। अब दूसरा उपाय के बारे में बात करेंगे। ये उपाय भी बच्चों के लिए ही है। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है, बात बात पर गुस्सा करता है, आजकल हर घर की ये बात है, बच्चों को मोबाइल की इतनी ज़्यादा लत लग गई है कि दिन भर मोबाइल चलाते हैं। अगर मोबाइल चलाने के लिए डांटो तो बच्चा गुस्सा करने लगता है, जिसके कारण घर में क्लेश का माहौल बन जाता है। कुछ भी खाना बना के दो तो खाने पीने में बहुत नाटक करता है।
पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय के लिए आपको लेना है स्टील के लोटे में दूध और एक तांबे के लोटे में अपने घर से शुद्ध जल और 7 सफ़ेद रंग की मिठाई। अगर आप मिठाई नहीं ले सकते हैं तो 7 टुकड़ा मिश्री भी ले सकते हैं, क्योंकि मिश्री भी मीठा ही होता है। मिठाई आप ऐसी लेकर आइएगा जो 7 दिनों तक खराब ना हो। अब आपको इन सभी सामग्री को लेकर चले जाना है किसी भी शिव जी के मंदिर में। शिवालय पहुंचकर हमेशा की तरफ उत्तर दिशा के तरफ मुख करके बैठ जाना है। सबसे पहले आपको मिठाई को महादेव के समक्ष तुमरुका जी का नाम लेकर रख देना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के ऊपर सबसे पहले दूध को समर्पित करना है। दूध समर्पित करने के बाद आपको 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करना है। इसके बाद महादेव से कहें कि इस मिठाई को हम औषधि के रूप में ले जा रहे हैं। महादेव से अनुमति लेकर इस मिठाई को आप उठाकर अपने घर चले आइए। घर आने के बाद 7 दिनों तक एक एक मिठाई आपको अपने बच्चों को तुमरुका जी का नाम लेकर खिलाना है। तुमरुका जी का नाम लेने मात्र से बच्चे के ऊपर विशेष परिवर्तन आता है, जिसके वजह से बच्चों के कारण घर में क्लेश नहीं होता है। पूज्य गुरु जी कहते हैं इस उपाय से मात्र 8 से 10 दिनों में आपके बच्चे में सुधार होने लगेगा। इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। इस उपाय को बच्चे की माँ को या पिता कोई भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी पूज्य गुरु जी के द्वारा बताया गया बच्चों के लिए 2 अचूक उपाय। अगर आपको उपाय समझने में कोई समस्या है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। गलती बिल्कुल भी नहीं करिएगा। अगर जानकारी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ फिर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।